नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उससे मैंने पूछा कि भाई कोलेटरल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, उसने कोलेटरल के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। फिर उससे पूछा कि भाई मॉर्गेज क्या होता है, तो उसने वही बता दिया। लेकिन दोनों पूछा कि भाई दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम चीज़ है कि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो दोस्तों, उसने क्या जवाब दिया कि दोनों सर लगभग सेम ही है। लेकिन उसको पूछा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसको बोला मुझे नहीं मालूम। और दोस्तों, अगर आपको भी ये बात नहीं पता है कि कोलेटरल और मॉर्गेज में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आइए मैं आपको ये बारे में बताता हूँ बहुत शॉर्ट में, विद इन 1 मिनट के अंदर मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा दूंगा। दोस्तों, कोलेटरल का मतलब बहुत सिंपल है। दोस्तों, अगर आपका इंटेंशन सिर्फ कैश लेना है, मतलब आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए लिक्विड कैश की रिक्वायरमेंट है, जो आप अपने बैंक से, अपने फ्रेंड से, किसी से लेते हैं, और उसके सिक्योरिटी के लिए, गारंटी के लिए अगर आप कोई आप सिक्योरिटी, कोई भी आप मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई शेयर पेपर, कोई आप फिक्स डिपॉजिट का कोई पेपर, अगर आप उसको देते हो कि भाई ये ले सिक्योरिटी में ले ले, हाँ, और मुझे इतना तो कैश दे दे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जो आप सिक्योरिटी देते हो उसे कोलेटरल कहते हैं। और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, वहां पे आपका इंटेंशन क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता है, इमूवेबल, जो जगह से हिले नहीं, ऐसा फिक्स एसेट्स आपको खरीदना होता है। मतलब आपको रहने के लिए, आप अगर एक फ्लैट खरीद रहे हैं तो उस केस में आप जो भी लोन लेते हैं और लोन के अगेंस्ट में जो आप सिक्योरिटी देते हैं, जैसे कि मतलब बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक को आप एक सिक्योरिटी देते हैं। और सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी दोस्तों ये होता है कि आप अपने घर का पेपर, रूम का जो पेपर है वो आप बैंक को देते हैं। बैंक आपका पेपर ले लेता है। अगर मान लीजिए अगर आप फ्यूचर में डिफॉल्ट कर दे दोस्तों, तो आपका वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपका हड़प लेगा, बेच देगा, सीज कर देगा। लेकिन कोलेटरल में मतलब कोई आप ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, आप खाली कैश लेते हैं बैंक से, और बाद में वो कैश जो है उसको वापस कर देते हैं। अगर आपने कैश वापस नहीं किया, डिफॉल्ट किया, तो आपका जो सिक्योरिटी है, जो इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने मतलब तो आपके पास कोई वारंट है, कोई शेयर सर्टिफिकेट है, वो उसको बेच के अपना पैसा वो निकाल लेगा। लेकिन मॉर्गेज में क्या होता है, क्योंकि वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक मतलब फ्लैट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, प्लॉट, उसके अगेंस्ट में कोई लोन लेते हैं तो आपका वो फ्लैट और प्रॉपर्टी बिक जाएगा, वो कब्जा कर लेगा सामने वाला जो आपको लोन दिया रहता है। समझे? तो दोनों में यही अंतर है, क्योंकि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में फिक्स असेट्स के लिए होता है, इमूवेबल फ्लैट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन कोलेटरल में सिर्फ खाली कोई एक कैश की रिक्वायरमेंट होती है, उस केसेस में यहाँ पे कोलेटरल का लिया जाता है, कोलेटरल दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है कोलेटरल और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में। अगर आपको कोई डाउट है तो कृपया मेरे कमेंट पे जाके आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको और भी डिटेल में इसके बारे में अगला वीडियो चाहे तो बना सकता हूँ। ठीक है, विथ ऑल लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। थैंक यू दोस्तों, बाय, हरे कृष्णा।